जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की 23 फरवरी को जो है संस्कृत का परीक्षा देंगे, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए यहाँ पर मैं वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र संस्कृत का मैं लेकर आ चुका हूँ। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, आप लोग को सब्जेक्टिव भी इस वीडियो में आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। आप लोग कहीं पर आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप लोग मैट्रिक का संस्कृत का परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठकर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आप लोग को परीक्षा हॉल में हूबहू क्वेश्चन जो आप लोग को सारा का सारा प्रश्न जो आप लोग को परीक्षा हॉल में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। तो चलिए, आप लोग अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग का दोस्त भी देख सके। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो ये जो हो जाएगा विद्यापति, यानी कि मैथिली भाषा के कवि जो है विद्यापति है। तो राइट आंसर बी सही है। अगर आप लोग को इसमें आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करते चलिए, आप लोग का रिवाइज होते ही चलेगा। चलिए फर्स्ट 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अलसशाला में आग कब लगाई गई? अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो ये जो है जब सब सो रहे थे उसी टाइम में जो यहाँ पर अलसशाला में आग लगाई गई। तो राइट आंसर आप लोगों की सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जैसे में देख सकते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं आने की 40 पद मिलते हैं। तो राइट आंसर आप लोग को डी सही है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो ये जो कहा दंडी ने कहा। राइट आंसर आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर, जगत प्लस गौरव की संधि का क्या होगी? आने की जगत प्लस गौरव की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है, जगत गौरव। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर, ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये जो बन जाएगा आप लोग को यह बन जाएगा आने की यह। राइट आंसर सी सही है। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है? तो ये समस्त पद जो है आप लोग को हो जाएगा नीलोत्पलम। राइट आंसर आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 8 नंबर, सर्वत के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो होती है आने की जो है द्वितीया होती है। राइट आंसर आप लोग को ये सही है, द्वितीया होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दिया गया है 9 नंबर, सपद का मूल रूप क्या है? सपद का मूल रूप क्या है? तो ये जो हो जाएगा तत् हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 10 नंबर, ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जनाती हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये जो हो जाएगा संचय हो जाएगा। राइट आंसर जो है आप लोग को 20 सही है। ये 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो अप्रत्यय किस शब्द में है? तो अप्रत्यय किस शब्द में है? तो अप्रत्यय जो आ जाएगा आप लोग को किस शब्द में? तो आप लोग को देवात्म शब्द में आ जाएगा। राइट आंसर सी सही है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं? आने की स्त्री प्रत्यय कितने हैं? तो स्त्री प्रत्यय जो आप लोग को हो जाएगा क्या? आने की 8। राइट आंसर डी सही है। अगर स्त्री प्रत्यय आए तो यहाँ पर आप लोग को 8 टिक कर देना, यानी कि 8 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, अश्व प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? अश्व प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये जो हो जाएगा अश्वा हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? क्षत्रिय शब्द में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है घा है। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यानी कि दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर है, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो ये जो होती है यानी कि शांति की। राइट आंसर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न दिया गया है, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो ये जो करते हैं छात्रगण। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 18 नंबर, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 19 नंबर, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय जो हो जाएगा आप लोग को अशांति। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 20 नंबर, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? यानी कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो ये जो देना चाहा यानी कि सोना। राइट आंसर जो है यानी कि कर्ण जो है चौथा बार शक्र को जो है सोना देना चाहा। राइट आंसर डी सही है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, बाल काय मोदक रोचते
वाक्य के बलकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये जो हुई है आने की रुच्यार्थना प्रियमान का राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा रुच्यार्थना प्रियमान का राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर है, पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो ये जो रूप है आप लोग को हो जाएगा द्वितीय, राइट आंसर बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्यामा में स्त्री प्रत्यय जो हो जाएगा आप लोग को टॉप हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, किरी प्लस यानी कि किरी प्लस कथ से कौन पद बनेगा? यानी कि किरी प्लस कथ से कौन पद बनेगा? तो ये जो पद बनेगा किरीतम हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। 25 नंबर प्रश्न है, यादो पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की ऑन जो है यादव पद में तद्धित प्रत्यय, राइट आंसर आप लोग को 20 सही है। 26 नंबर प्रश्न है, सांच प्रत्यय से कौन सा पद बना है? आने की सांच प्रत्यय से कौन सा पद जो है यहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आने की जो है सेव मानम, राइट आंसर सी सही है, यानी कि सेव मानम। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर, किस पद में ठक प्रत्यय है? किस पद में ठक प्रत्यय है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को साहित्यक, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो ये जो है परिश्रमी, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही, यानी कि परिश्रमी के पास जाती है, राइट आंसर ये सही है। 29 नंबर प्रश्न है, भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आया था, राइट आंसर बी सही है 29 नंबर प्रश्न की। 30 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? यानी कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो ये जो है आर्य समाज की स्थापना की, राइट आंसर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस शब्द में अंड उपसर्ग है? किस शब्द में अंड उपसर्ग है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को आहार में जो है अंड उपसर्ग है, राइट आंसर जो आप लोग को 31 का ये सही है। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये जो हो जाएगा दूर हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या पश्चिमी, राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है, तुमर्थच भाववाचनात्मक सूत्र ने चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई? आने की तुमर्थ च भाववाचनात् सूत्र ने चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो छात्रा पठनाय विद्यालय गच्छन्ति, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 35 नंबर, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये जो विभक्ति होती है आने की प्रथमा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 36 नंबर प्रश्न है, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को भवत्सु, राइट आंसर जो है भवत्सु हो जाएगा, बी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, शाखा पद का मूल रूप क्या है? शाखा पद का मूल रूप क्या है? तो ये जो सखी हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है, विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में कौन सी धातु है? तो विभेति में धातु जो है भी है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर, दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु के लिरिट लकार कौन सा है? इसका रूप कौन सा है? तो इसका रूप जो हो जाएगा यानी कि दरच्छयति, राइट आंसर जो आप लोग को दरच्छयति हो जाएगा, सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? यानी कि किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? तो 40 का राइट आंसर डी सही है, यानी कि पठनियम, राइट आंसर जो है डी सही है, पठनियम। 41 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ये जो है नगरे अस्मिन में जो है विसर्ग संधि नहीं है, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर है, किस वाक्य में योंडा विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो ये जो हुई है दिनेश कर्णोन बधिर अस्ति, राइट आंसर सी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, यत सर्वनाम की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो एक वचन का रूप जो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा या, राइट आंसर जो है ये सही है। 44 नंबर प्रश्न है, हिमालयात गढ़ा प्रभावित वाक्य के हिमालयात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को उभ यानी कि भू प्रभाव, राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही यानी कि भू प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 45 नंबर, चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चयनम का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आप लोग को चे प्लस अनम हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 46 नंबर प्रश्न है,
राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? राज प्लस छत्रम की संधि क्या होगी? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को राज छत्रम, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर है, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ये जो बनेगा वह बनेगा, राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? तो 48 का राइट आंसर आप लोग को पंचतंत्रम हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 49 नंबर प्रश्न है, घन एवं श्याम का समस्त पद क्या होगा? तो ये समस्त पद जो हो जाएगा आप लोगों को घनश्याम हो जाएगा, सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? ये प्रश्न जो है मैट्रिक इंटर सभी में जो ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, लंबोदर में कौन सा समास है। और ये प्रश्न, और यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ पर ये प्रश्न उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो वह बनता है, यानी कि ये दोनों प्रश्न बार बार हर वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में दिए जाते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं। तो 50 का राइट आंसर जो हो जाएगा, लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो है यानी कि बहुव्रीहि समास है, राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, अहो अमीषा किमकारी डैश स्पृहाहीन न, यानी कि यह पद किस पुराण से संकलित है? तो ये जो पुराण से संकलित है यानी कि जो है भागवत पुराण से, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ये जो रहते हैं एकत्व भाव से, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये जो होता है किस में? तो विवाह में, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 16, यानी कि भारतीय संस्कृति में संस्कार जो 16 होते हैं। ये भी प्रश्न जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, विनय किसका नाशा करता है? यानी कि विनय किसका नाश करता है? तो ये जो है करता है किसका? तो ये जो है अकीर्ति की, राइट आंसर आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न है, उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति जो है क्षमा है, राइट आंसर ए सही है। 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अस्योत्तरम में कौन संधि है? तो इसमें अस्योत्तरम में जो संधि जो लगा हुआ है यानी कि क्या है? स्वर, राइट आंसर आप लोग को 57 का ए सही है। 58 किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं, यानी कि 58 नंबर में दिया गया किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो 58 का राइट आंसर आप लोग को बी सही, यानी कि वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो ये जो होता है अव्ययी भाव का, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 60 नंबर, चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को धर्मार्थ कमा, राइट आंसर जो है आप लोग को हो जाएगा धर्मार्थ कमा, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर है, नेछामी किसने बार बार कहा? नेछामी किसने बार बार कहा? तो ये जो कहा शक्र ने कहा, राइट आंसर बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए जो है कौनत्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो ये जो हुआ आने की पथी का, राइट आंसर ये सही है। 63 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो ये जो संकलित है उद्योग पर्व से, राइट आंसर भी सही है। चलिए 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, आहा जो है महा के पतितो असी किसने कहा? महाप के पतितो असी किसने कहा? तो ये जो कहा आने की बाघ ने, राइट आंसर ये सही है। 65 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो ये जो है वाल्मीकि है, राइट आंसर बी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो ये जो था आने की जो शिव का जो है स्वामी दयानंद जो है उपासक था, तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आप सभी को पता होंगे कि ये जो प्राप्त किया था पहला स्थान, राइट आंसर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है, आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का हनन जो है ये जो होता है क्रोध से, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 69 नंबर, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की संस्कार, राइट आंसर ये सही है। 70 नंबर प्रश्न है, भगवंती डैश पुरुषा सुरत्वात है? भगवंती डैश पुरुषा सुरत्वात है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो भूया हो जाएगा, राइट आंसर जो है बी सही, यानी कि भूया। 71 नंबर प्रश्न है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? यानी कि इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो ये जो किया था अर्जुन की सहायता के लिए, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, कर्णभार रूप के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूप के रचनाकार कौन है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग की महाकवि भास, राइट आंसर डी सही है।
73 नंबर प्रश्न है अंडराज किसे कहा गया, यानी कि अंडराज किसे कहा गया, तो ये जो कहा गया कर्ण से, राइट आंसर ये सही है। 74 नंबर प्रश्न है अपने और पराई की गणना कौन करता है, तो ये जो करता है यानी कि जो है संकुचित हृदय वाला, राइट आंसर भी सही है। 75 नंबर प्रश्न है शत्रुता को कौन बढ़ाता है, यानी कि जो है शत्रुता को कौन बढ़ाता है, ये जो बढ़ाता है यानी कि जो है स्वार्थ, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर अगत्य शब्द किससे बना है, अगत्य शब्द किससे बना है, तो ये जो बना है आ प्लस गम प्लस लप से, राइट आंसर जो है 20 सही है। यहाँ पर ध्यान रखना है आ प्लस गम प्लस लप यानी कि यहाँ पर अगत्य शब्द जो है इसी से बना है, तो राइट आंसर 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर विधिलीढ़ लकार का रूप कौन सा है, विधिलीढ़ लकार का रूप कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है ये पठित से, राइट आंसर डी सही है। 78 नंबर प्रश्न दिया गया है अपवर्गे तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई, तो ये जो हुई आने की जो है संयोजनेन कथा समाप्तवान, राइट आंसर सी सही है। आने की संयोजनेन कथा समाप्तवान, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर चरक और सुरुस्तु ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया, तो ये जो किया आने की जो है आयुर्वेद शास्त्र का, राइट आंसर ये सही है। नंबर प्रश्न है विरहतहीनता के रचनाकार कौन है, विरहतहीनता के रचनाकार कौन है, तो ये जो हो जाएगा कौन है, आने की जो है ये जो है वराह मिहिर है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 81 नंबर पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर ये जो है गंडा नदी के किनारे अवस्थित है, तो राइट आंसर ये सही है। 82 नंबर प्रश्न है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है काव्य मीमांसा, राइट आंसर जो है काव्यमीमांसा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की क्या आत्मा, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो ये जो मिलती है आने की जो है नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप दोनों छोड़कर जो यहाँ पर मिलती है, राइट आंसर डी सही है। 85 नंबर प्रश्न है इत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की इत प्लस तत् हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गति में उपसर्ग जो है दूर है, राइट आंसर। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 बार पूछ दिया गया, यानी कि 2 बार जो है यहाँ पर दिया गया, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको जो है आप लोग यहाँ पर 2 बार जो है प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग को ध्यान देना है, बी को फटाफट से टिक कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न पूछा गया पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो इसका जो ये भी क्वेश्चन जो बार बार जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, सारा का सारा जो ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, आप लोग ध्यान से जो है देख लीजिए। यहाँ पर जो है 87 का राइट आंसर जो हो जाएगा पुरुष अस्य परीक्षा, यानी कि पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, तो पुरुष अस्य परीक्षा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्रतु किस शब्द का रूप है, क्रतु किस शब्द का रूप है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को किसका है, तो ये जो है कर्ती का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही यानी कि कर्ती का। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि 89 नंबर है इच्छति किस धातु का रूप है, इच्छति किस धातु का रूप है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 90 का कर्ता ने, राइट आंसर ये सही है। आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और देख सकते हैं, ये भी मैं आप लोग को मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पर जो 90 नंबर में बता दिया कर्ता होगा, यानी कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो कर्ता होता है। 91 नंबर प्रश्न दिया गया है DAV विद्यालय की स्थापना किसने की, यानी कि DAV विद्यालय की स्थापना किसने की, तो ये जो कि स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। 92 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस दंड के जो है यहाँ किस कांड से संकलित है, यानी कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है, तो ये जो संकलित है किससे है, तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की यहाँ पर अयोध्या कांड से, राइट आंसर सी सही है। 92 नंबर प्रश्न की राइट आंसर सी होगी। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे, यानी कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रही है, तो ये जो दिखा रहे हैं किसका, यानी कि जो है सीता को, यानी कि राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे, तो राइट आंसर डी सही है। 94 नंबर प्रश्न पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो पथिक जो स्नान करने गया था तालाब में, राइट आंसर ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है दान किसको देना चाहिए, तो दान जो देना चाहिए ये जो है यानी कि दरिद्र को देना चाहिए, दान जो है दरिद्र को देना चाहिए, राइट आंसर बी सही है। 96 नंबर प्रश्न सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये जो बनेगा सुंदरता हो जाएगा, राइट आंसर सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है
किंतु किस लकार का रूप है, किंतु किस लकार का रूप है, तो ये जो हो जाएगा रूप जो आप लोग को 97 का, ये लोट का है। राइट आंसर जो आप लोग को लोट का जो है ये लकार है। राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर, हरिण प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये जो बन जाएगा ये हो जाएगा आप लोग को हरिणी। राइट आंसर बी सही है, हरिणी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, गुरुतर शब्द किससे बनेगा, गुरुतर शब्द किससे बनेगा, तो ये जो बनेगा गुरु प्लस तर्क से। राइट आंसर डी सही है। 100 नंबर प्रश्न दिया गया है, यानी कि लास्ट प्रश्न है, लिखितवान में कौन पढ़ती है, लिखितवान में कौन पढ़ती है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को कतुवती। राइट आंसर बी सही है। अगर आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो यहाँ पर खंड ब यानी कि सेक्शन ए का जो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से कौन कौन से यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर सब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका PDF कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही जो यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्टिव प्रश्न, आप लोग वीडियो को पॉज करके सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, या आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर आप लोगों की सर्च करना है। अब जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको सरकारी सेंटर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सरकारी सेंटर पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे जो आप लोग को आ जाना है। यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे एजुकेशन वाला सेक्शन में, तो यहाँ पर आप लोग को अभी देखने को मिल रहा है यहाँ पर 10th हिंदी आंसर की डाउनलोड 2022। आप जब तक वीडियो को देख रहे हैं तब तक यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 10th संस्कृत आंसर की डाउनलोड 2022। तो आप लोग जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, मान गए कि यही पोस्ट है, तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से जो आप लोग को जब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तब तक जो है संस्कृत का आर्टिकल जारी कर दिया गया है, आप लोग आकर देख सकते हैं, अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा सेट ऐप, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है और इस PDF को डाउनलोड कर लेना है सेट ऐप पर क्लिक करके। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।